नमस्कार, मैं यशोदा। मेरे चैनल कार्मिक कनेक्शंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। नक्षत्रों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज बारी है मघा नक्षत्र की। तो चलिए चलते हैं एस्ट्रोलॉजर चारू चंद्रा जी के पास और जानते हैं मघा नक्षत्र के बारे में। नमस्कार। तो अब तक इस नक्षत्रों की श्रृंखला में हमने 1 से लेकर 9 तक के नक्षत्रों का विश्लेषण किया। मैंने उसके बारे में आपको जानकारी दी। तो आज बारी है 10वें नक्षत्र की, यानी कि मघा नक्षत्र की। तो मघा नक्षत्र के बारे में जानने से पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि इसका जो शेप, जो आकार आसमान में बनता है, वो एक मकान के आकार का है, एक ग्रह के आकार का है, एक हाउस के शेप में बनता है। और इसका जो स्वामी देवता है वो पितर है। और इसका जो शाब्दिक अर्थ है मघा का, वो है उत्कृष्ट। इसके 2 अर्थ हैं बेसिकली, एक तो है उत्कृष्ट और दूसरा है धन, यानी कि फाइनेंसेस, आपकी वेल्थ। तो शुरू करते हैं। तो जो इसका शेप आसमान में बनता है वो एक मकान के रूप का है। तो इसलिए इन लोगों के मन में अपने मकान को लेकर, जहाँ पे रहना चाहते हैं, उसके बारे में एक स्पेसिफिक अवधारणा होती है। जैसे इनकी एक स्पेशल सोच होती है कि इनको फ्लैट में रहना है या अपनी ज़मीन पर इनका मकान होना चाहिए, और उसके प्रति थोड़ा पॉजेसिव होते हैं अपने मकान के प्रति। तो जैसे आप पाएंगे कि ये लोग अगर छोटी तंग जगहों पे रहते हैं तो इनके मन में होता है कि हम किसी खुली हवादार जगह पे रहें, हम विला में रहें, हमारा फ्लैट ऐसा होना चाहिए, एटलीस्ट 2 BHK या 3 BHK होना चाहिए, इस जगह पे होना चाहिए, बड़े शहर में होना चाहिए। तो मकान का होना या मकान के प्रति एक इनका विशेष प्रेम और इनका विशेष एम्बिशन पाया जाता है, जो अगर यदि मघा नक्षत्र शुभ प्रभाव में है तो ये लोग एक अच्छा मकान और बड़ा मकान बनाने में सक्षम हो पाते हैं। इसका जो स्वामी देवता है, जैसा मैंने आपको बताया कि वो है पितर। पितर का अर्थ होता है फोर फादर्स या हमारे एंसेस्टर्स। तो इस वजह से इन लोगों में जो कुछ आदतें ऐसी अवश्य पाई जाती हैं जो इनके एंसेस्टर्स या जो इनके फोर फादर्स हैं उनसे मिलती जुलती हों। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इन बंदों में कोई ना कोई ऐसी आदत जरूर पाई जाएगी जो इनके या तो पिताजी में या माताजी में या इनके दादा दादी, नाना नानी की तरफ से आई हुई होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पिताजी को बनने संवरने का शौक़ था तो इनमें भी वो पाया जाएगा। वो हेल्थ कॉन्शियस थे तो ये भी हेल्थ कॉन्शियस होंगे। या दादाजी को पढ़ने का बहुत शौक़ था तो इनको भी पढ़ने का बहुत शौक़ होगा। या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये भी कह सकते हैं, जैसे माँ है, माँ को मान लो टिंडे की सब्ज़ी पसंद नहीं है या प्याज उसमें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उस प्रकार की कुछ आदतें आपको इनमें अवश्य देखने को मिलेंगी। यानी कि इनकी लाइफ में कोई ना कोई आदत इनके फोर फादर से, इनके पूर्वजों से अवश्य मिलती होगी। दूसरा, ये लोग पैतृक व्यवसाय को आगे बढ़ाने में काफ़ी रुचि रखते हैं। जैसे पिताजी की कोई दुकान थी या पिताजी वकील थे तो उनका एक क्लाइंट बेस था, या कुछ इस तरीके से इनकी इच्छा होती है कि ये अपने पिताजी की जो विरासत है, जो इनकी विरासत है, उसको आगे बढ़ाएं। इसलिए ये लोग जो भी रीति रिवाज हैं, जो भी पुराने हमारी परंपराएं चली आ रही हैं, उनका पूर्णतः पालन करते हैं। अब पितर के होने से इन लोगों में थोड़ा सा गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातों को बढ़ा चढ़ा के बताना, अपने पुराने अतीत में खोए रहना, इस प्रकार की आदतें भी इनमें पाई जाती हैं। और क्योंकि मैंने बात की प्राचीन पुरानी बातों की, तो ये लोग जब भी घूमने जाते हैं तो इनका शौक़ किसी हिल स्टेशन पे या मॉल में या विदेश यात्राओं के बजाय ये लोग पुराने मंदिरों के दर्शन करना चाहते हैं। जो हमारे पौराणिक महत्व के शहर हैं पुराने, वहाँ पे इन लोगों का ज़्यादा मन लगता है और उसी के ये प्लान करते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि सांसारिक भोग विलास के प्रति भी इनकी थोड़ी रुचि पाई जाती है, और सामाजिक स्तर इनका अच्छा होता है। इसलिए ये भी पाया जाता है कि इनके जो खास दोस्त होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, अक्सर वही इनके दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को आदत होती है अपने पुराने जो भी इनका रुतबा है, स्टेटस है, जो पहले की बातें हैं, उनको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताने की। तो या इनका सामाजिक स्तर या इनका धन संपदा इनके पास काफ़ी अच्छी होती है, तो इस वजह से भी इनको थोड़ा सा परेशानी जीवन में देखने में आती है। अब मघा शब्द का जो अर्थ है वो है धन। तो कहीं ना कहीं ये लोग धन से संबंधित क्षेत्रों से जुड़ाव रखते हैं। जैसे CA हों, CS हों, फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हों, कोई कमेटी कोई संचालक हों, या ये हो सकता है कि
बैंक में काम करते हों या शेयर मार्केट से इनका कोई ना कोई किसी प्रकार जुड़ाव हो, जहाँ पे पैसों का बेसिकली लेन देन होता हो। कैशियर हो सकते हैं, कोषाध्यक्ष हो सकते हैं किसी समिति के, तो और पैसों के प्रति इनका विशेष लगाव भी पाया जाता है। अमीर होना चाहते हैं मघा नक्षत्र के लोग। और इसके अलावा हम अगर बात करें तो बहुत जल्दी ये लोग भावनाओं में नहीं बहते। गुस्सा इनको हालांकि बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन ये कंट्रोल्ड रहते हैं। और ये भी पाया गया है कि इनका जो स्पाउस होता है, जो पार्टनर होता है, वो थोड़ा सा तुनक मिजाज या शॉर्ट टेम्पर्ड होता है। ये भी इनमें इनके लाइफ में एक विशेष बात पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो क्योंकि मघा एक गंडमूल नक्षत्र है, तो यदि चंद्रमा मघा के पहले चरण में हो तो गंडमूल संबंधी समस्याओं से इनको जीवन में थोड़ा सा इनकी जनरल वेलबींग जो है थोड़ा सा हैम्पर होती है। थोड़ा सा ये लोग स्ट्रगलिंग फेज़ में आ जाते हैं। थोड़ा लाइफ में थोड़ा मेहनत मशक्क़त करने के बाद ही इनको प्राप्तियां होती हैं। तो ये कुछ बातें थी जो मघा नक्षत्र के स्वरूप, उसके आकार, उसके स्वामी देवता और जो उसका अर्थ है उत्कृष्ट। हाँ, एक बात और कि मैंने आपको बताया था मघा का जो शाब्दिक अर्थ है वह उत्कृष्ट, एक्सीलेंस। तो ये लोगों के अंदर एक इच्छा होती है कि किसी भी काम को यदि ये करें तो उसको बहुत ही अच्छी तरीके से करें, उसका डिलीवरेंस बहुत अच्छी तरह देने की कोशिश करते हैं। और अक्सर ये पाया जाता है कि यदि मघा नक्षत्र शुभ प्रभाव में हो तो ये लोग अपने उस काम को इस तरीके से करते हैं कि जिसके लिए लोग इनकी तारीफ करते हैं। मतलब एक काम करने का इनका एक विशेष पैटर्न या विशेष मेथड होता है। मोडस ऑपरेंडी जो इनके काम का होता है वो लोगों से अलग हट के होता है। और मघा नक्षत्र जब तब होता है जब चंद्रमा सिंह राशि में 0 डिग्री 0 डिग्री से लेकर के 13 डिग्री 20 मिनट के बीच का हो। यदि यही डिग्रीज आपकी लग्न में पड़े तो हम कहते हैं कि मघा नक्षत्र आपके लग्न में पड़ा हुआ है। लेकिन चंद्रमा के नक्षत्र में होने से जो मैंने आपको अभी सारी बातें बताई हैं, ये सारी बातें जातक के स्वभाव में, उसकी प्रवृत्तियों में स्पष्ट रूप से झलकेंगी। तो ये तो थी आज मघा नक्षत्र के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी। तो ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो मैं बताता हूँ आपको अपनी सीरीज़ में। वैसे तो नक्षत्रों के बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो स्पेसिफिक बातें आपको बताऊँ जो मैंने अपने गुरुओं से सीखी हैं, जो मैंने अपने अनुभव से सीखी हुई हैं। तो मेरी ये गुजारिश आपसे यही है कि आप लोगों में से कोई अगर मघा नक्षत्र का हो या कोई ऐसे व्यक्ति को जानता हो तो इस कमेंट बॉक्स में अवश्य उसके बारे में लिखें, ताकि हम सभी का या इस वीडियो को देखने वालों का ज्ञानवर्धन हो सके। तो अगला नक्षत्र जो मैं आपको बताऊंगा वो होगा पूर्वा फाल्गुनी, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए जब तक मैं वो वीडियो अपलोड करता हूँ। धन्यवाद और शुभ रात्रि।